नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहां पर देखने वाले हैं 21वां वीडियो जो कि महिला प्रेक्षक भर्ती का है। इसका मतलब है कि मैंने 20 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और जितना भी वीडियो बता रहा हूं मैं, वो सभी खुली सीधी भर्ती है और परिसीमित सीधी भर्ती है। उनके अनुरूप यानी कि उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से ही यहाँ वीडियो बन रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं आपके सिलेबस के आधार पर ही है, छत्तीसगढ़ी भाषा। उसमें एक पॉइंट है जैसे कि हिंदी का जो सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है उसमें है, ठीक है। तो आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि उसके भाषा से संबंधित व्याकरण है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं जा रहा या रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप होगा तो क्या होगा। जैसे कि ऑप्शन क्या है, मैं जाता हूँ, मैं हाँ जात हूँ, मैं हाँ जात हूँ या मैं जाते हूँ। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, ठीक है। मैं हाँ जात हूँ, जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं जा रही हूँ, तो ये क्या है, मैं जात हूँ। ये जो शब्द है वहाँ सही आ जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। अगला है, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है। तो छत्तीसगढ़ियों में जो है, छत्तीसगढ़ी में जैसे कि स्त्री को सूचक शब्द बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे, अरी, गा, गोई। इसका जो आंसर रहेगा गोई बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को बोलते हैं ए गोई कहाँ जाता है, तो ये जो शब्द है वहाँ स्त्री को सूचक संबोधन शब्द है। अगला है, हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वहाँ है। आपको बताना जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोलिहा, कोचराहा और खुटरहा या डंगचगहा। तो हालांकि इसमें सभी में हाँ है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें हाँ का प्रत्यय नहीं लगता है, यानी कि वो उपसर्ग के अंतर्गत ही आता है और इसका जो प्रत्यय रहेगा वहाँ आधा आ रहेगा। इसलिए इसका जो आंसर रहेगा कोलिहा रहेगा, ठीक है। कोलिहा जो शब्द है इसमें प्रत्यय नहीं है। अगला है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा तो हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा रहेगा। यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा हथनीन। हथनीन इसका आंसर रहेगा। अब हथनीन तो यहाँ पर 3 है, तो कौन सा सही रहेगा, हथनीन। ये वाला जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ी तो हम लोग बोलचाल की भाषा में जरूर बोलते हैं, लेकिन उसको लिखना या उसे जो है देख कर पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए जो आप जो है शब्दों को अच्छे से पकड़ना। हालांकि सभी छत्तीसगढ़ के हैं, सभी छत्तीसगढ़ी बोलना जानते हैं किस तरीके से बोलना है, लेकिन शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी का अगर हम लिखने को बोलेंगे तो फिर बड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। या कुछ भी जैसे कि जो ठेठ छत्तीसगढ़ी रहता है उसे पढ़ने के लिए भी बोलते हैं तो फिर उसमें थोड़ा मुश्किल जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया, पाँचवा प्रश्न है, पंडियाइन का पुल्लिंग शब्द है। तो पंडियाइन का पुल्लिंग शब्द क्या है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई मास्टर है तो मास्टरिन, डॉक्टर है तो डॉक्टरिन। तो इस तरीके से पंडियाइन किसका पुल्लिंग शब्द है, पांडे का। पांडे की जो पत्नी रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पंडियाइन। अगला है, हर शब्द के कारक है। हर शब्द के कारक क्या है, जैसे कि कर्ता, कर्म, संबोधन, संबंध, संबोधन। इसका जो आंसर रहेगा कर्ता रहेगा। अब कर्ता कैसे रहेगा, जैसे कि हिंदी में क्या चलते हैं, कर्ता ने कर्म को, इस आधार पे चलते हैं, ठीक है। तो उसी का अनुरूप है छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी में क्या चलते हैं, कर्ता ह कर्म ला। तो ये जो शब्द है वहाँ छत्तीसगढ़ी है। इसलिए जो है हर जो शब्द है वहाँ जो कारक रहना चाहिए वहाँ कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है, दो मुहानी में कौन सा समास है। तो दो मुहानी में समास क्या है, मैंने आपको कई बार जैसे कि अगर पिछला वीडियो देखे तो उसमें पता चलता है, जो पढ़ा है उसमें जो समास में अगर संख्यात्मक वाला वाचक आता है, संख्यावाचक आता है, तो उसमें जो है द्विगु समास लगता है। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा द्विगु समास रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या है। तो छत्तीसगढ़ी में अगर देखा जाए तो फिर कुसियार किसे कहते हैं, इसे कहा जाता है गन्ना। गन्ना को जो है छत्तीसगढ़ी में कुसियार कहते हैं। अगला है, ओनिहारी से आशय है। तो ओनहारी किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, बहुत लोगों को भी पता नहीं होगा। तो इसका जो आंसर क्या रहता है, खरीफ के बाद दलहन तिलहन से होता है। अब जैसे कि अभी क्या चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है, ठीक है। बरसात के जैसे महीना करते हैं तो इसके बाद क्या चलते हैं, जैसे कि चना है, चना के बाद लाखड़ी है, लाखड़ी की जगह अगर हो सके तो सरसों का है, या कोई भी ऐसा चीज़ रहता है जिसका खेती किया जाता है, जैसे कि दलहन या तिलहन का। हालांकि रबी फसल भी चलता है लेकिन उसमें धान रहता है, उसको नहीं कहा जाता। सिर्फ दलहन और तिलहन फसल को ओनहारी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में।
अगला है छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ी शब्द है यहाँ पर छेवारी छुट्टी, इसका मतलब क्या होता है? मातृत्व अवकाश रहता है। जैसे कि कोई नौकरी पेशा महिला है, ठीक है, अब अगर उसका जैसे कि वो रहता है मातृत्व अवकाश लेना चाहता है तो उसे छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? छेवारी छुट्टी, है ना, छेवारी छुट्टी लेना। अगला है कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? यहाँ पर क्या लिखा है? कोस शब्द। तो कोस शब्द जो है छत्तीसगढ़ी में दूरी की माप को प्रदर्शित करता है। जैसे कि क्या बोलते हैं? एक कोस होना, दो कोस है, तीन कोस है, तो ये क्या है? दूरी मापने की इकाई है। हालांकि यह इकाई नहीं है, यह सिर्फ छत्तीसगढ़ी शब्द है। अगला है छत्तीसगढ़ शब्द तितरा का निम्न में से क्या अर्थ होता है? जो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? तितरा और तितरी, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? तितरा शब्द। तो तितरा शब्द किससे संबंधित है? तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र को, ठीक है, तीन लड़कियों के बाद जन्मा जो पुत्र है उसे तितरा कहा जाता है, और तीन लड़कों के बाद जो जन्मा जो लड़की रहता है उसे तितरी कहा जाता है। अगला है होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन से होते हैं? होशियार, छत्तीसगढ़ी में से होशियार कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? इसका सही जवाब आ जाएगा कमारी। जो कमारी शब्द है, कोई भी छत्तीसगढ़ी में दिशा शब्द यहाँ नहीं है। बाकी उक्ति, रक्षहु, भंडार ये जो है दिशा संबंधी शब्द हैं। जैसे कि क्या है? उक्ति मतलब ये पूर्व दिशा को संबोधित करता है, बूढ़ती जो कि पश्चिम दिशा को संबोधित करता है, और एक होता है भंडार जो कि उत्तर दिशा को संबोधित करता है, और एक होता है रक्षहु जो कि दक्षिण दिशा को संबोधित करता है। अगला है लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? अब छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं लज्जित होने के लिए? मुड़ी गड़ियाना, ठीक है, मुड़ी गड़ियाना मतलब क्या होता है? लज्जित होना है। अगला है छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? तो कथरी ओढ़े मतलब, अब छत्तीसगढ़ी में कथरी है, अगर इसी को हिंदी में बात करें तो फिर चादर है। तो चादर ओढ़कर अंदर में घी खाना मतलब क्या होता है? संपन्नता छिपाना है, ठीक है, संपन्नता जो छिपाते हैं इसके लिए इसी तरीका से का मुहावरा दिया जाता है। अगला है चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ है। तो चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ क्या रहेगा? जादू करना। जैसे कि क्या होता है गांव में, जैसे कि किसी के घर अगर चावल छिड़क देते हैं तो ये समझो क्या है कि वो जादू कर दिए, ठीक है, तो इसी तरीके से धारणा रहता है। तो यहाँ पर जो क्या बोला गया है, चाउर छींचना मतलब होता है जादू करना होता है। अगला है बड़हर का अर्थ क्या है? तो बड़हर का अर्थ क्या है छत्तीसगढ़ी में? इसे कहा जाता है बड़ौड़ा कहा जाता है, ठीक है, बड़ौड़ा। बड़ौड़ा मतलब क्या होता है? जैसे कि मैदानी इलाकों में देखना, कोई कभी शांत रहता है मौसम या हवा में, तो उसमें क्या है चक्रवात जैसे उठने लगता है, मतलब जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ने लगता है, तो इस तरीके से उड़ता है, ठीक है, तो जितने भी कचड़ रहते हैं वो सभी उठा ले जाते हैं, तो इसी को कहा गया है बड़हर जो कि बड़ौड़ा है। अगला है नाक बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब होता है प्रतिष्ठा बढ़ाना, है ना, नाक बढ़ाना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना है। अगला है रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? इसका जो आंसर रहना है, इसका जो आंसर आ जाएगा गुरगुराना, ठीक है, गुरगुराना मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं तो शरीर जो है रोमांचित हो जाते हैं, तो शरीर क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? घुरघुरा के शरीर, ऐसे टाइप के जो बोलते हैं ना, तो यही है रोमांचित होना। जिससे क्या होता है हाथों के जो बाल रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो यही जो है अगर हम डीप में बात करें तो फिर इसी का अर्थ रहता है गुरगुराना। अगला है पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो एक पति के द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहा जाता है? इसे जो है छत्तीसगढ़ी में छड़ेव कहा जाता है, ठीक है, अगर इसे हिंदी में बात करें तो फिर परित्यक्ता ये आ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कौन सा है? छड़ेव, छड़ेव इसका आंसर रहेगा। अगला है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को कितने उपभागों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी को 8 उपभागों में विभाजित किया है, इसको आपको याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख किसे माना जाता है? सही जवाब आ जाएगा दंतेवाड़ा अभिलेख, दंतेवाड़ा को कहा जाता है। अगला है लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? सही जवाब आ जाएगा इनका सेकंड नंबर यानी कि महासमुंद। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि लरिया बोली किस क्षेत्र में या किस जिले में बोली जाती है? सही जवाब आ जाएगा इनका महासमुंद रहेगा। अगला है गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। तो इसे पपची कहते हैं, ठीक है, जो गेहूं के आटे रहते हैं, अब उसमें जैसे कि शक्कर का हो या गुड़ का जो अगर उसमें चाशनी डाल देते हैं तो ये पपची कहलाते हैं ये।
अगला है बहाना, यानी कि टाल मटोल के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है तो ओखी रहेगा। और सभी को पता है, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि एक काम लग कर देना, तो क्या बोलते हो हम कि नहीं मोरे पास काम, मतलब मोरे पास कुछ अलग काम है, तो ये क्या है, ओखी करना है। तो ओखी करना मतलब ये क्या होता है, हिंदी में बहाना बनाना या टाल मटोल करना होता है। अगला है बाहरा का मतलब है, तो बाहरा का मतलब क्या है, गाँव देहात में खासकर से मिलते हैं। देखो ये जो शब्द है ना बाहरा, बरसात के दिनों में जो बड़ा सा भूभाग रहता है, जो बड़ा सा खेत रहता है, वो डूब जाता है पानी में, उसमें खेती किसानी करते नहीं बनता है, तो इसे ही बाहरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। इसका जो आंसर रहेगा वहाँ चौथा रहेगा। अगला है ऐसन बात काबर करत हो का अर्थ क्या है, तो ऐसन बात काबर करत हो एक अर्थ क्या है, इसका जो आंसर रहेगा ऐसी बात क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसी बात क्यों करते हैं। अब छत्तीसगढ़ी में ऐसन बात काबर करथस, ये जो शब्द रहेगा वही आ जाएगा। अगला है भांटो का मतलब है, तो छत्तीसगढ़ी में भांटो का मतलब क्या है। कभी कभी कई लोग क्या होते हैं भांटो और फूफा में अंतर समझ नहीं पाते, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीजा या बनोई। देखो यहाँ पर समझते हैं, जो खुद की बहन है, जो खुद की बहन है यानी कि बड़ी बहन है, उसके पति को हम भांटो भी कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में जीजा या बहनोई भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपने पिताजी की जो बहन है उसे हम दीदी कहते हैं और उनके हस्बैंड को फूफा कहते हैं। अगला है महू जहूँ का मतलब है, तो महू जहूँ का मतलब क्या है, मैं भी जाऊँगा या मैं भी जाऊँगी, ये इसका आंसर सही आ जाएगा। अगला है भारी का अर्थ है, तो भारी का अर्थ क्या है, इसका जो आंसर रहेगा दीवार रहेगा। ठीक है, दीवार इसका आंसर सही रहेगा। जैसे क्या होता है गांव में ब्यारा रहता है, ठीक है, ब्यारा मतलब रहता है जहां पर धान मिंजाई कुटाई का काम किया जाता है, उसे ब्यारा कहा जाता है। तो उनके जो चारों दिशा है या खेतों की जो चारों दिशा पर मिट्टी का जो ढेर रहता है उसे भारी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि लड़की किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा लौकी है कि आभूषण है कि दुबली पतली लड़की है या लुढ़क जाने की प्रक्रिया है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।